अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपकमिंग जो बायोलॉजी का पेपर है उसके मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। एचएसएससी सेकंड ईयर जो है बेसिकली उसका एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी करीब आ चुका है और इसके मॉडल पेपर जो है 2023 जो करिकुलम है उससे ये बेसिकली मॉडल पेपर लिया गया है। स्कीम ऑफ स्टडीज़ सेम है 2006 की और इसके हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर ए से। इसके 17 मार्क्स होते हैं एज़ यू ऑल नो। 17 मार्क्स के जो हैं वो एमसीक्यूज़ होते हैं और इसके अंदर आपने बबल्स फिल करनी होती हैं, रेलिवेंट बबल्स जो करेक्ट हों। सबसे पहले हम लोग पहला एमसीक्यू देखते हैं। द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है जी, रिस्पायरेटरी सिस्टम की डायग्राम शो की गई है एक्स वाई और जी। विच स्ट्रक्चर्स कॉन्टेन मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ठीक है, तो कौन सा जो मसल है वो इंस्पिरेशन के लिए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो ऑप्शन बी है एक्स और वाई। ये दोनों जगहों जो हैं जब आप सांस लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की। व्हेन द आउटर टेम्परेचर इज हायर देन बॉडी टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग एडैप्शन इज मोस्ट लाइकली टू अकर। ठीक है, तो नंबर डी है स्वेटिंग। ठीक है, नंबर डी है इसका ऑप्शन करेक्ट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेजल्स इन स्किन, शिवरिंग, क्रॉस, स्वेटिंग लेकिन होती है, सिर्फ स्वेटिंग होती है जब आपका बॉडी टेम्परेचर हायर हो जाता है। ठीक है, नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद मसल्स रिलैक्सेशन। ठीक है, तो जी लाइन जो है, जी लाइन मूव अपार्ट। ठीक है, ए इसकी ऑप्शन है। जी लाइन जो होती है वो साइड पर हो जाती है, उसके अंदर में हमें डिस्टेंस आ जाता है। नंबर 4 इज मेंटेनिंग अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन रिक्वायर्स एनर्जी फ्रॉम एटीपी इन विच ऑफ द इवेंट एटीपी आर हाइड्रोलाइज्ड। तो नंबर 4 का जो ऑप्शन है वो है बी, मूवमेंट ऑफ एन ए आइंस आउट ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, सोडियम आइंस जो हैं। ठीक है जी, इन स्मॉल इंटेस्टाइन द डाइपेप्टाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स बाय एंजाइम। नंबर 5 का है अमाइनो पेप्टाइडेज से वो कन्वर्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइपेप्टाइड्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड के कन्वर्ट होते हैं किस एंजाइम के थ्रू? अमाइनो पेप्टाइडेज के थ्रू। इसके बाद है जी 6th वन, एंटी रेट्रोवायरल drugs differ from general antivirals as they। नंबर 6 का है बी, specifically target retrovirus like HIV। which of the following events occur during ventricular systole। नंबर 7 का क्या है? नंबर 7 का है डी, क्लोजिंग ऑफ ए वी वॉल्स। ठीक है, जिसने भी ये वेंट्रिकुलर स्टोल्स वगैरह पढ़ा वैसे स्टोल्स वगैरह, तो उसको ये ऑलरेडी पता होगा कि रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया या ओपनिंग ऑफ ए वी वॉल्स, क्लोजिंग ऑफ ए वी वॉल्स क्या होते हैं। ठीक है, if you took a diagram that inhibited the reabsorption of sodium plus ion in the loop of Henle you would। नंबर 8 की जो ऑप्शन है वो है नंबर ए, हैव एन इंक्रीज यूरिन आउटपुट। नंबर 9 है, अ पर्सन इज इंजेक्टेड विद गैमा ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। इट इज नंबर 9 की जो ऑप्शन है वो ए है, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। इसके बाद है जी नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। नंबर 10 का है जी, नंबर 10 का है सी। ठीक है, CGAT ये प्रॉपर सीक्वेंस है। नंबर 11 है, विच ओशियनिक रीजन इज मोर ससेप्टेबल टू ओशन एसिडिफिकेशन। तो नंबर 11 का है जी, सो इसका राइट ऑप्शन है आर्टिक एंड साउदर्न ओशंस। इसके बाद नंबर 12 है, बायोलॉजिकल कंप्यूटर प्राइमरीली डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एज दे। जो इसकी करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, यूज बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स लाइक सेल प्रोटीन इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ठीक है, इसलिए ये डिफर करते हैं। इसके बाद है नंबर 13, द फीचर विच डिस्क्राइब ट्रोपोमायोसिन इज आर ग्लोबुलर प्रोटीन, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वाउंड अराउंड एक्टिन फिलामेंट। तो इसके अंदर नंबर 13 की ऑप्शन है 2 ओनली। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी टूल्स इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स यूज। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है DNA लाइगेज प्रोडक्शन ऑफ स्टिकी एंड्स फ्रेगमेंट। ठीक है जी,
तो ये इसके करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द मीन्स ऑफ डाटा सेट इन बायोस्टैटिक्स, तो द मिडल वैल्यू विच डाटा इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ये, या फिर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन अ डाटा सेट, ठीक है। द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है जी सेकंड लास्ट, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन एज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एग्जिबिटिंग स्ट्रक्चरल होमोलॉजी, दैट इज लिपिड्स। आइडेंटिफाई द हार्मोन एक्स इन द गिवन डायग्राम प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वो कौन सा होता है, STH, ठीक है जी। सो स्मेटोट्रोफिन ये हार्मोन होता है, ठीक है, इसके लिए ये ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने एक्स हार्मोन बताया हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। इसके बाद है जी हमारे पास सेक्शन नंबर बी, हम लोगों ने सेक्शन नंबर ए को सॉल्व कर लिया है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ 17 ऑफ MCQs, ठीक है। नेक्स्ट का जो पार्ट है वो 68 टोटल मार्क्स का होता है, 42 मार्क्स इसके अंदर सेक्शन बी के होते हैं, जिसके अंदर आपने 14 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। नेम एनी 2 ऑफ टाइप ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन UTI बेस्ड ऑन साइट, नेम एनी 1 बैक्टीरियम इन्वॉल्व्ड इन UTI, हाउ कैन वी प्रिवेंट UTI, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, अपने ड्राफ्ट में, रिटन ड्राफ्ट में, ठीक है, वो आप लोग देख लें। मैं आपसे अपना ड्राफ्ट भी शेयर कर लेती हूँ। एट द सेम टाइम मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है, ठीक है, और उससे भी आप आइडिया ले लेंगे किस तरह से आपने अपने एग्जाम में इन क्वेश्चंस को कितनी लेंथ में सॉल्व करना है, क्या क्या चीज़ें, क्या कंटेंट आपने उसके अंदर लिखना है, ठीक है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है इसको। तो मैं आपसे अपना ड्राफ्ट शेयर कर लेती हूँ। सो इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है। उसने सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो पूछा हुआ था UTI के रिलेटेड, तो 2 टाइप्स ऑफ UTI बेस्ड ऑन साइट जो है वो सिस्टाइटिस और यूरिथाइटिस, ये 2 तरह की जो है वो ऑन साइट्स जो है इन्फेक्शन होती हैं। 1 बैक्टीरियम जो इन्वॉल्व है वो एस्चेरिस कोली जो है, ई कोली जो है। प्रिवेंशन ऑफ UTI भी बताया गया है कि ड्रिंक करने, आप प्लेंटी ऑफ वाटर, मेंटेन प्रॉपर पर्सनल हाइजीन, जिसकी वजह से आप UTI से बच सकते हैं, ठीक है जी। और एट द सेम टाइम इसके अंदर उन्होंने पूछा था कि कौन सा बैक्टीरियम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एस्चेरिशिया जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ई कोली इसको कहते हैं इन साइंटिफिक टर्म। उसके बाद फॉलोइंग इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन, आइडेंटिफाई एंड राइट द रोल ऑफ पार्ट X, Y एंड Z इन दिस डायग्राम, ठीक है जी। उन्होंने डायग्राम उधर मेंशन की हुई है, उसके अंदर X जो है वो ग्लोमेरुलस है, जिसका फंक्शन क्या होता है, वो इनफिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड उसके बाद परफॉर्म करता है ये काम, ठीक है। वाई जो है वो रीनल आर्टरी ब्रांच है, एफिरिएंट आर्टेरियोल्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेनिंग वेस्ट टू नेफ्रॉन। जेड जो है वो लूप ऑफ हेनले है, रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर की, सॉल्ट की और यूरिन की कंसंट्रेशन के अंदर हेल्प करता है। नंबर 3 है आइडेंटिफाई द phenomenon shown in the following diagram, what changes occur in I band, A band, H zone and sarcomere length. The phenomena shown in the muscle contraction sliding filament mechanism changes during contraction. I band जो होता है वो shorter हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास A band है जो कि remain unchanged, इस तरह ही रहता है। H zone जो है वो नैरो हो जाता है या डिसअपियर हो जाता है। सार्कोमेयर लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन द टर्म रेंज एंड परसेंटाइल इन बायोस्टैटिस्टिक्स विथ 1 एग्जांपल ऑफ ईच। रेंज का जो मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इन अ डाटा सेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने आगे डाटा बताया है तो इसके अंदर 10, 15, 20, 30, तो इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 30 थी, उसके बाद लोएस्ट वैल्यू 10 थी, तो इसका माइनस किया तो 20 निकल आया। अब परसेंटाइल क्या है, द वैल्यू बिलो विच अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉल। फॉर एग्जांपल 95% स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो 95% स्टूडेंट्स ने कह सकते हैं हमने कि 90% स्टूडेंट्स ने जो है अच्छे मार्क्स लिए हैं, ठीक है। तो आपने जो रिमेनिंग 10 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कम मार्क्स लिए हैं, तो आप परसेंटाइल यही कहोगे कि जो 10% लोग हैं उन्होंने 90% लोगों से कम मार्क्स लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने परसेंटाइल निकालनी होती है। इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर इन द 90th परसेंटाइल इट मीन्स द स्टूडेंट परफॉर्म बेटर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। कि जो रह जाते हैं, रिमेनिंग स्टूडेंट्स रह जाते हैं, आपने उनके बारे में बताना होता है। परसेंटेज तो ये होते हैं जिस तरह आपने कोई मार्क्स लिए, आपने उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, वो आपकी अपनी परसेंटेज होती है, जबकि परसेंटाइल उसके अपोजिट होता है। जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स रह जाते हैं आपने बताना होता है कि आपने उनसे बेटर परफॉर्म किया है, ठीक है। इतनी परसेंटाइल है आपकी। एनलिस्ट फ्री एप्लीकेशन ऑफ
clonal antibodies compared to other drug class. Application of monoclonal antibody used in cancer treatment, diagnosis of disease such as pregnancy test, used in treatment of autoimmune disease like rheumatoid arthritis. इस तरह से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं. Why do most synapses contain microscopic gap across which an electric impulse cannot pass directly? How is the transmission of impulse enabled cross synapse? Most synapses contain microscopic gaps called synaptic cleft because neurons are not physically connected. Electrical impulse cannot directly cross this gap. Transmission occur by neurotransmitter. These chemicals are released from presynaptic neurons, diffuse across synaptic cleft and stimulate receptor ऑन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन टू जनरेट अ न्यू इम्पल्स. ठीक है, तो ये बेसिकली सारा एक मेथड है. एक ऐसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होती है वो डायरेक्टली पास नहीं होती है गैप से, और एक ट्रांसमिशन होती है न्यूरो ट्रांसमीटर्स की. ठीक है, और वो एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन को रिलीज़ करती है और वो पास होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट से, और वो जाते हुए रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है. ठीक है, और एक न्यू इम्पल्स जो है वो जनरेट हो जाती है. ठीक है, तो ये पूरा एक मेथड है. What are the main components of an intervertebral disc? Give two causes of disc slip on or herniated disc. Herniation of disc. तो मेन कंपोनेंट क्या है? एनएलएस फाइब्रोसिस या न्यूक्लियस पल्पोसिस. ठीक है, एजिंग एंड डीजनरेशन, किसकी वजह से ये डिस्क स्लिप होते हैं, या लिफ्ट करना, कोई हैवी वेट, सर्जरी हो जाना, या कोई सडन इंजरी हो जाना. द फॉलोइंग डायग्राम शोज द मूवमेंट ऑफ Na ions plus K ions across neuron membrane. Name the transporter protein involved in the diagram, और पिन पॉइंट करना है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आयन विद रेफरेंस टू द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन. सबसे पहले आपने ट्रांसपोर्ट करना है प्रोटीन इन सोडियम पोटाशियम पंप. ठीक है, तो Na इज अ सोडियम. उसके बाद आपने 3 Na आयंस मूव आउट ऑफ न्यूरॉन टू, इसको आपने बैलेंस करना है बेसिकली इक्वेशन को. तो ये यू पीपल ऑलरेडी नो दिस. ठीक है, राइट द नेम्स ऑफ दीज टू पिट्यूटरी gonadotrophic give one of the function of each. FSH follicle stimulating hormone, इसका फंक्शन नीचे लिखा हुआ है. LH luteinizing hormone जो कि ट्रिगर करता है ovulation and formation of corpus lithium. ठीक है, तो ये बेसिकली काफ़ी इजी है. What are the interferons? How do they inhibit viruses from infecting cells? Interferons are proteins produced by virus infected cell. They inhibit viral infections by preventing viral replication inside cell, activating immune cell to destroy the infected cell. ठीक है जी. Now next question is name any one plasmid vector being used to transfer human insulin gene. Mention any two properties that should essentially be present. One plasmid vector जो है वो PBR322. इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये origin of replication है. ठीक है, ORI. तो और ये कुछ सेलेक्टेबल मार्कर्स लेता है जीन्स के, जिसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कहा जाता है. राइट एनी 3 पॉसिबल एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल कंप्यूटर. मेडिकल डायग्नोस करता है, DNA डाटा स्टोरेज, जेनेटिक एनालिसिस करता है, ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट भी करता है. ठीक है, What is scientific terms used for presence of similar 3D structure between two or more biological molecules? What do you conclude through these similarities? Scientific term structural homology है. These similarities indicate that molecules may have evolved from a common ancestor and may perform relevant functions. ठीक है, that is quite easy. State any two thermoregulatory strategies in the man for heat gain in the cold stress. Shivering increase heat, ये तो सबको पता है कि मसल एक्टिविटी जब आपकी होती है तो इंक्रीज हो जाती है हीट. वेस्को कंस्ट्रक्शन रिड्यूस हीट लॉस बाय नैरोइंग स्किन. ब्लड वेसल, जब वेसो कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि जो ब्लड के जो वेजल्स होती हैं वो श्रिंक हो जाती है. ठीक है, नैरो कर देता है उसको. ठीक है, तो वो रिड्यूस करता है हीट लॉस के लिए. तो दैट इज़ द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेक्शन. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेक्शन नंबर सी. डिस्क्राइब करें हाउ क्लाइमेट चेंज इम्पेक्ट करते हैं फोना के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर. फोना जो है वो एक आपको पता ही है बायोलॉजिकल टर्म है, साइंटिफिक नेम है एनिमल्स का. क्लाइमेट चेंज हैज सीरियस इफेक्ट ऑन एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट. इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, इरेगुलर रेनफॉल एंड मेल्टिंग ग्लेशियर्स. जो इसके अंदर मैंने लिखे हैं वो हैबिटेट लॉस है. ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं. एंड उसके बाद है जी माइग्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस होती हैं. डिस्टर्बेंस इन फूड चेन, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, मेरीन लाइफ इफेक्ट. ठीक है, ये यहाँ पर सब मेंशन्ड हैं, आप लिख सकते हैं. एक्सटिंक्शन रिस्क, और फिर कंक्लूड कर दिया कि कैसे क्लाइमेट चेंज थ्रेटन करता है सर्वाइवल को, फौना के, एनिमल्स के. ठीक है, और इससे
जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो सकता है। इससे ज़्यादा आपने मेंशन करने से ज़्यादा आपने लिखना है, बिकॉज मैंने यहाँ पर जस्ट आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि इसके ऊपर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लिखें, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 8 मार्क्स आई थिंक। तो इतना आपको लिखना है कि आप मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख सकें। राइट नेम्स एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड, तो इसके अंदर थायरोक्सिन, ट्राइटोथायरोनाइन और कैल्सिटोनिन जो है वो यूज़ किया जाता है, जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है थायराइड ग्लैंड। इसका फंक्शन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कैल्सिटोनिन लोअर करता है कैल्शियम लेवल्स इन ब्लड। प्रॉब्लम्स क्या आती है एबनॉर्मल सिक्रीशन से, अगर ये बहुत एबनॉर्मल वे में सिक्रीट होगा तो हाइपोथायराइडिज्म क्या करेगा इन चाइल्डहुड, इन अडल्ट, और हाइपरथायराइडिज्म क्या करेगा वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो गोइटर जो है वो इनलार्जमेंट हो जाती है जब थायराइड ग्लैंड की, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है, वो भी मैंने यहाँ मेंशन किया है। उसके बाद आप इसको कंक्लूड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्क्राइब एंड स्केच द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक एंड रिलेट्स ईच कंपोनेंट विद द मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन इन द स्टमक। तो सबसे पहले स्टमक जे शेप होता है ऑर्गन, ठीक है। इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है बिटवीन एसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखें तो कार्डिक रीजन है, फंडस है और बॉडी पाइलोरिक रीजन है। मैकेनिकल डाइजेशन हम देखें इसकी तो केमिकल डाइजेशन भी होती है, मैकेनिकल भी होती है। मैकेनिकल में ये होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ खाते हैं जब, तो वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है, और सेमी लिक्विड चाइम इसके अंदर होती है। केमिकल डाइजेशन के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, ठीक है, जो रिलीज होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। इस तरह के कुछ चीज़ें जो हैं वो रिलीज़ होती हैं, जिसके थ्रू हमारा खाना जो है वो ब्रेक डाउन होकर फूड हमारे स्टमक तक पहुंचता है, और वहाँ पर मज़ीद मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होती है और ब्रेक डाउन होता है फूड, और फिर इंटेस्टाइन्स वगैरह के अंदर ट्रांसफ़र होता है। लास्ट क्वेश्चन इज स्केच एंड डिस्क्राइब दी अच्छा, जहाँ पर स्केच लिखा हुआ है वहाँ पर आपने डायग्राम्स वगैरह को भी बनाना है। जहाँ पर आपको डायग्राम्स रिक्वायर्ड हो वहाँ पे आपने डायग्राम्स बनानी है, बिकॉज इट कैरीज सम मार्क्स, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मार्क्स आपको उससे भी मिलते हैं जब आप डायग्राम्स बनाते हैं, क्योंकि पेपर के अंदर स्पेशली बायोलॉजिकल जो बायोलॉजी है उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा डायग्राम्स जो हैं वो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप डायग्राम्स वगैरह बनाएं। Sketch and describe the mechanical mechanism responsible for transporting major percentage of carbon dioxide through blood from tissue bed to lungs. तो मैकेनिज्म मैंने यहाँ लिखा है इन टिश्यू कैपिलरीज, ठीक है। CO2 डिफ्यूज फ्रॉम टिश्यू इनटू RBCs, इसकी पूरी मैकेनिज्म है ये, इसकी पूरी, ठीक है। और ये टिश्यू कैपिलरीज के अंदर इस तरह से ये परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद लंग्स कैपिलरीज में कैसे परफॉर्म करता है, इन बाइकार्बोनेट आयन री इंटर RBCs दे रिमेन विद H पॉजिटिव टू फॉर्म बाइकार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड ब्रेक्स इनटू CO2 एंड वाटर, CO2 डिफ्यूज इनटू एल्व्यूलाई एंड इज एक्सॉल्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये मैकेनिज्म को बताना है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपने इसको लेंथी करके बताना है और डिटेल में एक्सप्लेन करना है सारे मैकेनिज्म को, ठीक है। सो इस तरह से आपने अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उसमें भी आप मज़ीद ऐड ऑन कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी ऐड करना है, डायग्राम्स वगैरह बनानी है जहाँ पर रिक्वायर्ड हैं। एटलीस्ट 2.5 के पेज का आपका क्वेश्चन जो होना चाहिए तकरीबन, ठीक है, जितने उसके मार्क्स जो हैं वो ले रहा है उस लिहाज से डायग्राम्स लिखें, अच्छी राइटिंग हो, प्रेजेंटेबल हो, इक्वेशंस प्रॉपर हों, ठीक है। तो आपके मार्क्स जो हैं वो ज़रूर जो हैं वो आपको मार्क्स मिलेंगे उसमें। और सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। कीप सपोर्टिंग एंड गुड लक, अ वेरी गुड लक फॉर योर पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।